अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे बट नॉट अनदर शो, बिकॉज जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, जब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, तो इनका नाम जरूर सामने आता है। फास्ट बॉलिंग की दुनिया में फास्ट बॉलिंग की बात करें, सो देयर जस्ट फ्यू नेम्स जो आपके जहन में पॉप अप करते हैं एंड ही इज वन ऑफ देम। काफी दफा ये पहले तो पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलिंग जरूर करते रहे, मगर फिर ये कोई 2 से 3 दफा पाकिस्तान टीम की मदद करने आए, हेल्प आउट करने आए एज अ कोच, एज अ बॉलिंग कोच, कि किसी तरह पाकिस्तान टीम बेहतर हो सके। और अब फिर से जब पाकिस्तान क्रिकेट एक नाजुक मोड़ से गुजर रही है, तो इन्होंने फिर बेड़ा उठाया है कि मैं फिर से कोशिश करूंगा कि किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर किया जा सके। He is the former fast bowler of Pakistan, but right now he is the mentor of Nupur Lions, Waqar Yunus. Assalamu alaikum and welcome to the show. जी वालेकुम अस्सलाम। Swera, how are you? I'm fine. आप सुनाएं, आप Good, कैसे हैं? good. So सबसे पहले तो yes, मैच हो चुका। क्या एक्सपेक्टेशंस है सबसे पहले तो? देखें, ये टूर्नामेंट ऐसा है कि जो हम अपने यंगस्टर्स को ना जस्ट असेस कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट जिसको 3 साल पे रखा गया है और मुझे उम्मीद है कि जल्द इसके रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है, टीमें अच्छी हैं, बैलेंस्ड हैं, सब ने बेस्ट प्लेयर्स जो अवेलेबल थे उनको सेलेक्ट किया है। तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस टूर्नामेंट शुड ब्लॉसम। मेरा बहुत पुराना ये आइडिया था और मैं ये सोचता था कि जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जो बड़े नाम हैं उनको डोमेस्टिक में आके काम करना चाहिए। आई नो ऊपर हम लोगों ने सब लोगों ने ट्राई की है, लेकिन जहाँ से प्लेयर्स आते हैं जो पाइपलाइन है, आई थिंक उसको देखने की ज़रूरत थी। 2015 या 16 में ख्याल में मैंने ये बात की थी। जब ये आइडिया मुझे पेश किया गया या बताया गया तो आई रियली लाइक्ड इट। आई थिंक चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर मूव होना शुरू हो जाएंगी। बट वकार, बीइंग नॉट अ कोच बट अ मेंटोर, what was that difference that you said कि नहीं जी मेंटोरशिप पे आऊंगा मैं, वो कोच पे नहीं आऊंगा? देखिए, कोच मेंटोर इज मोर और लेस द सेम। हमारे पास टीम है जो 10 लोग हैं जिनमें हेड कोचेस भी हैं। आई थिंक उनको भी कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, कोचेस को भी। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जो जितने भी मेंटोर्स हैं उनके पास एक बेहतरीन टीम है। जो डोमेस्टिक के सबसे अच्छे कोचेस थे उन्होंने अपने सेलेक्ट किए हैं और ये है कि इन कोचेस को भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जितने भी मेंटोर्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका नाम है। बिल्कुल। और ये देखते हैं क्रिकेट को, मीडिया में भी काम कर रखा है, तो उनको काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, इन सब को एड्रेस करने के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। और जैसे मैंने कहा ना कि कोचेस जो हैं उनको भी एक बहुत बड़ा मौका है कि वो भी ओवरऑल देख सके। आई थिंक अभी शायद ये टूर्नामेंट ऐसे लग रहा है जैसे एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा तो एक जो यंग प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक के वनडे क्रिकेट में, T20 में, इवन 4 डे क्रिकेट में, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल तो सारी क्रिकेट में ही कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक इनमें से ऐसे प्लेयर मिल जाएंगे जो फ्यूचर होगा पाकिस्तान का। बट आपने अभी वकार कहा कि इश्यूज को बेहतर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म एक और सामने आया, बिकॉज डोमेस्टिक तो हो ही रहा था। अब एक तरीके से दैट्स द रेगुलर डोमेस्टिक, दिस इज द एलीट डोमेस्टिक, दिस इज द वे आई लुक एट इट। प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट का, सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम सबसे जो मेजर प्रॉब्लम 2 हैं जो मैं समझता हूँ। एक फिटनेस का है, मेजर प्रॉब्लम है, और दूसरा ये है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, कहीं ना कहीं हम वो लिंक मिस कर रहे हैं कि हम उस तरह की क्रिकेट शायद खेल ही नहीं जा रही। आई थिंक यंगस्टर्स को जब गाइड करेंगे इसमें, और अच्छी बात यह है कि आपके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो आपके सुपरस्टार्स हैं, वो भी खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट, और ये छोटी जगह पे टूर्नामेंट हो रहा है। आपने इसकी हाइप देख ही ली है कि बहुत सारे लोग, फैसलाबाद में बहुत अरसे के बाद ये क्रिकेट हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि छोटे शहरों में क्रिकेट ले जाना भी एक बहुत बड़ा स्टेप था। लोग बहुत हंगरी थे, वेट कर रहे थे कि अच्छी क्रिकेट मिले। तो आई थिंक ये जो ब्लेंड होगा ना, जो इंटरनेशनल बड़े स्टार्स का और यंग प्लेयर्स का, इट शुड वर्क। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग, दैट्स व्हाई आई हैव कम, कि आई डोंट माइंड वर्किंग एट एनी प्लेस एज लॉन्ग एज इट्स हेल्पिंग पाकिस्तान क्रिकेट। हाँ,
But do you think this format would align to rebrand Pakistan cricket? Do we need to rebrand Pakistan cricket? सबसे पहले तो उसके बाद rebrand के बाद आएगा revive करके rebrand. Do we need to do that और हमें अभी भी अपनी identity पता और we have lost it? देखिए, अगर पिछले 30-40 साल उठाएंगे तो आपकी जो बॉलिंग साइड होती थी वो हमेशा से ही एक क्या कहते हैं फोर्स मानी जाती थी, दुनिया भर में फोर्स मानी जाती थी. कहीं ना कहीं उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे आया है और फिर इट्स नॉट ऑल अबाउट बॉलिंग एनी मोर. हमारे दौर में शायद क्रिकेट थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, इस तरह की शॉटें इनोवेट नहीं हुई थी. या मैं आज ही किसी से बात कर रहा था कि जब हम शायद इस क्रिकेट में खेल रहे होते थे शायद हम भी स्ट्रगल करते. फॉर्चुनेटली हम लोग उस दौर में खेले हैं जब इस तरह की शॉट्स नहीं लगते थे, इस तरह के स्कोर्स नहीं होते थे. जो अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं कि आपके पास पावर प्ले और 40 ओवर का पावर प्ले, तो इट बिकम्स हार्ड फॉर द बॉलर्स. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स उसको समझ नहीं रहे कि हमें किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए इस तरह के रूल्स एंड लॉज में. तो आई थिंक हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उनको यहीं से गाइड करें. फिर ना सिर्फ ये टूर्नामेंट, बल्कि ये टूर्नामेंट तो मैंने कहा ना कि ये एक सिर्फ व्यूइंग है. जो बैकग्राउंड में काम होगा इसके बाद जो कैंप्स लगेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें इनके स्किल्स जो हैं उनको इन्हेंस किया जाएगा. ये जैसे मैंने कहा ना मॉडर्न क्रिकेट को इंडल्ज करना है, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक वो जो बैकग्राउंड में होंगी ना वो फ़र्क डालेंगी, मुझे उम्मीद है. बट जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जब हम टैलेंट की बात करते हैं, पास्ट ग्लोरीज की जब बात करते हैं, सो पास्ट ग्लोरीज नेचुरल टैलेंट पे थी. आप लोग सब जो थे वो नेचुरली टैलेंटेड थे और मेरा ख्याल से उस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसी थी जिसमें शायद नर्चरिंग का इतना काम नहीं था जितना नेचुरल टैलेंट का काम था. इसीलिए हमने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स देखे अपनी क्रिकेट में पास्ट में. आपको लगता है अभी भी नेचुरल टैलेंट आ जाता है, बट नाउ मॉडर्न डे क्रिकेट रिक्वायर्स नर्चरिंग एज वेल? वो वहां हम लैक करते हैं कि नर्चरिंग नहीं हो पा रही हमारे प्लेयर्स की. सो वेरा हम लोग ना लेट्स गो एंड विजिट हॉकी. Okay. Just for an example, कि हॉकी में हम लोग जब ग्रास की हॉकी थी, we produced so many greats of the game, and suddenly हॉकी जो वॉस्टर ट्रॉफ पे गई तो हम लोगों ने चेंज नहीं किया अपने आप को. हॉकी भी साइंटिफिक हो गई है, बहुत सारे इस पे लोग इस पे डाटा कलेक्ट करते हैं, लोग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. ये दुनिया भर में अब हो रहा है. तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं उसमें भी लैक कर रहे हैं. और सबसे जो बड़ा हमें जो झटका लगा आई थिंक वो 10-12 साल का जो आइसोलेशन में क्रिकेट रही है ना, जो पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कि स्टेडियम्स भी उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम थोड़ा लैक कर गए. तो ये अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं होगा. अभी ऑलरेडी यू स्टार्ट सीइंग कि जी बहुत सारा डिप आ रहा है क्रिकेट में और उसी तरह लग रहा है जैसे हॉकी की तरीका जो है वही हुआ जा रहा है. तो अगर अभी नहीं पकड़ेंगे या अभी इसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर शायद ये देर हो जाए. So, जैसे मैं नेचुरल टैलेंट की आपसे बात करी थी, शाहीन इज कैप्टन इन द साइड. ऑफ कोर्स सॉरी टू कट यू, कि नेचुरल टैलेंट अभी भी आएगा क्योंकि पाकिस्तान इज फुल ऑफ नेचुरल टैलेंट. अगर आप पेशावर साइड पे या केपी साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फास्ट बॉलर वहां से आ रहे हैं. पहले पंजाब से आते थे, और कराची से आता था, कराची से ज्यादा सिंध की साइड से बैट्समैन ज्यादा आते थे. तो बॉलर्स आ रहे हैं. शायद वो एक डिप आया है कि जो होता है ना टेयर अवे फास्ट बॉलर, वो क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमेशा से हम लोगों का हमारे पास 2-3 होते थे, वो शायद अभी नहीं दिख रहा या वो टैलेंट नहीं नजर आ रहा. तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि जब ये बिकॉज देयर इज फाइनेंशियल इंजेक्शन आल्सो बीइंग पुट इनटू दिस टूर्नामेंट में ना, तो जरूरी था. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर इनको जब हम व्हेन वी लुक आफ्टर द प्लेयर्स विल लुक आफ्टर द गेम. अगर हम प्लेयर्स को नहीं देखेंगे, हम कहेंगे जी नहीं जाके जीतो तो इट्स लिटिल बिट अनफेयर आई थिंक. तो आई फील कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा. लेकिन ये है कि ये क्योंकि हम इमोशनल कॉम है, हम कहेंगे जी परसों ठीक हो जाने इस टूर्नामेंट के बाद, जी हमने तो टीम ही नहीं ठीक हुई, तो दैट्स नॉट द वे टू थिंक. हम सबको सेंसिबली सोचना पड़ेगा, क्रिकेट बोर्ड को भी, मीडिया को भी, हम मेंटोर्स को भी, कि हम इसको आगे कैसे लेके जाया जाए. और इसको maybe in a year's time, maybe 18 months time, you'll start seeing कि यार चीजें ठीक हो रही हैं. बट वही ना, years time और in 18 months time, trust इसी वजह से नहीं है because there's no consistency. मतलब right now you're here, right now Mohsin Naqvi साहब is here. For how long we don't know.
फॉर हाउ लॉन्ग मे बी ही डज नॉट इवन नो। तो वो वाली जो एक चीज है वो डाउट एक कहीं आ गया है। बट कमिंग बैक टू दैट शाहीन्स पॉइंट जिस पे मैं आ रही थी, नेचुरली टैलेंटेड शाहीन जब एक यंग एक बॉलर आते हैं, एवरीवन नेम्स हिम कि अ लेजेंड इन मेकिंग, बट देयर कम्स अ हिकअप। इज दैट हिकअप दैट नर्चरिंग थिंग जो मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि नर्चर नहीं किया जाता, हमारा एक टैलेंट आता है और हम उसको कहते हैं खुद ही उगने दो, जैसे एक जंगली पौधा उग रहा है तो उगने दो, इंस्टेड ऑफ टेमिंग इट। टेमिंग ज़रूरी है। आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट में टेमिंग, हम लोग बड़े लकी थे कि हमारे पास रोल मॉडल्स थे उस टाइम पे। अब ये है कि क्योंकि क्रिकेट में इतना द फाइनेंशियल साइड, द मनी साइड, द T20 क्रिकेट, इतनी कुछ चीज़ें आ गई हैं कि रिमेंबर दैट कि दे यंग किड्स 20 साल 22 साल 25 साल इसके अराउंड दैट हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोच आ जाती है कि मुझे हैव टू मेक मनी। बट आई ऑनेस्टली फील, और मेरा सब बच्चों से यही होता है कि गाइस आप गेम को लुक आफ्टर करो, पैसा विल लुक आफ्टर यू। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस या जो होता है ना कि बिलीफ नहीं है अभी कि जी ऐसा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी हम इनको बच्चों को इंडल्ज करेंगे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर गेम, नॉट ओनली कि जी आप खेलना कैसे है, बल्कि आपने इसको कैरी कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट थिंग्स, क्योंकि वरी अगर निकाल देंगे तो आई थिंक दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स। बिल्कुल। वुड यू गो मोर डाउन टू एज क्रिकेट इन दिस होल प्रोजेक्ट? क्योंकि जो है अभी इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ कि 19 साल का लड़का या 20 साल का लड़का या उससे बड़े लड़के हमें खेलते हुए दिख रहे हैं, लड़के की मसल भी बन गई, मसल मेमोरी भी बिल्ट हो गई। इस पॉइंट पे आके आप उसको अगर कुछ बदलने को भी कहते हैं तो बहुत कम होता है कि वो बदल पाता है। तो आप लोग अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 करेंगे? देखिए, मैं तो इसी तरह सोचता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब तक नीचे नहीं देखा जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज ऊपर आनी चाहिए। पहले चेंज ऊपर आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हम क्रिकेट में कहाँ जा रहे हैं। अगर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए और स्टेबिलिटी, जो आप बात कर रही थी ना कि किसी को कुछ पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, वो स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो आई थिंक वो इसको ट्रिकल डाउन किया जा सकता है। वो आई डोंट थिंक कोई इतना रॉकेट साइंस है इसको करने के लिए। क्रिकेट बैक इन द डेज जब हम लोग खेले थे, क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्रिकेट कम होती थी, लेकिन आप जो बेस्ट प्लेयर्स निकलते थे। तो आई थिंक ये जो 5 टीमें, जो 5 मेंटर्स हैं, ये निकली हैं, दिस विल बी द क्रीम। आई स्टिल फील, ऑनेस्टली आई स्टिल फील कि जो नीचे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, कहीं ना कहीं उसको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट को प्लेस देने के लिए। और वहाँ से आप ये बच्चे जब ऊपर आएंगे एंड देन यू विल सी द रिजल्ट, बिकॉज इट्स गोना बी ऑल टेलीवाइज्ड। और जब चीज़ें दिखती हैं तो फिर ऑफ कोर्स उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कई चीज़ें तो हिडन होती हैं। सो आई फील कि जब दिखेंगी चीज़ें, फिटनेस आएगी, एंड उम्मीद है कि स्टेबिलिटी अगर आ जाए तो चीज़ें हो जाएंगी ठीक, ऐसा मसला नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैंपियंस कप को लेके, दैट इज कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो चैंपियन माइंडसेट है उसको इन्फ्यूज करना है और इंजेक्ट करना है अपने लड़कों में। इज दैट सो इजी? I mean, that's how Seki thinks, and it's a very positive thinking, I feel. मैं उस तरह सोचता हूँ कि हमारा अपना एक स्टाइल है, हमारा अपना भी 90s में जाएंगे तो एक अपना स्टाइल होता था कि वी वर एग्रेसिव, एंड सिर्फ ये है कि वो अब जो कहते हैं ना, निरी एग्रेशन नहीं चलती, सिर्फ एग्रेशन नहीं चलती, यू हैव टू बी स्मार्ट आल्सो। अगर हम अगर अपना ही स्टाइल जो पुराना है, अगर उसी के अंदर रह के हम अपनी क्रिकेट जो हमारा स्टाइल है खेलने का, उसमें अगर उनको मैच करेंगे तो आई थिंक दैट्स हाउ आई थिंक। बट ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट या गोरा माइंडसेट, इंग्लिश माइंडसेट या इंडियन माइंडसेट, ऑफ कोर्स दे आर अहेड ऑफ अस एट दिस स्टेज। लेकिन अगर हम अपना पुराना भी स्टाइल लेके और अपने प्लेयरों को, ऑफ कोर्स मॉडर्न डे क्रिकेट, हम ये नहीं कहते फलाने का कॉपी कर लो, बट मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरह चल रही है उस तरह तो खेलना जरूरी है। क्योंकि वो फलाने का कॉपी करके हम बहुत सफर कर चुके हैं ऑलरेडी, वो जो एक बुरा सिलसिला हुआ डोमेस्टिक में। सो आई थिंक हमने सफर किया उसकी वजह से। आई मीन लुक, क्रिकेट तब भी क्रिकेट ही थी, क्रिकेट अब भी क्रिकेट ही है। आई थिंक क्रिकेट सब बच्चों को मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, वो टफ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं 17-18 साल का मैं जब क्रिकेट खेला था, तो मेरे लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ऐसे था जैसे आजकल टेस्ट क्रिकेट खेलना। बिल्कुल।
क्योंकि हार्ड थी. वी लुक फॉरवर्ड टू जस्ट गेटिंग इनटू सम टीम कि जहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूँ. तो आई थिंक कि फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड अगर अच्छा हो जाएगा और बच्चे जो हैं वो इन 5 टीमों में आने के लिए they'll वर्क हार्ड. तो आई फील कि फिर ऑफ कोर्स जो फिटनेस की जो मैंने बात की है, जो स्किल को एनहेंस करना है, वो चीज़ें यहाँ पे अगर होंगी ओवर द ईयर कंप्लीट होगा. ये कैंप्स इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि लगें, इसके लंबे कैंप्स लगें जिसमें ट्रेनिंग्स हों. तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि हम इसको ठीक नहीं कर सकते. Do you think there should be a compulsion, a prerequisite कि लड़के ने एटलीस्ट 2 सीजन्स खेले में हो फिर वो टीम को रिप्रेजेंट कर सके? एक प्री-रिक्विजिट जरूर होना चाहिए. देखिए, सीजन तो एक सीजन तो मिनिमम होना चाहिए. हाँ. लेकिन ये मत भूलिए कि हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं या इंग्लिश काउंटी कहते हैं या इंडिया कहते हैं, तो उनके भी एक फास्ट ट्रैक है. अगर आपको कोई लड़का या बच्चा ऐसा है जो यू सी के 20-21 साल में अब बहुत सारे आए थे हमारे क्रिकेटर्स कि वो ऐसा क्रिकेटर आया कि उसको आपको फास्ट ट्रैक करना है, तो वो ऑप्शन हमेशा रखनी चाहिए. लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि जी आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको रगड़ा खाया होना चाहिए. अगर एटलीस्ट बॉलर्स, स्पिनर्स के लिए और बैटर्स के लिए. फास्ट बॉलर फिर आप कहते हैं कि ये अपनी पीक पे इस वक्त इस्तेमाल कर लो इसको. आपको रगड़ा लगना चाहिए. आपको जब तक नीचे जब आप हार्ड वर्क करके आते हैं ना, तो फिर ऊपर चीजें उतनी मुश्किल नहीं लगती. मुश्किल तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी आसान होती हैं ऊपर चीजें, लेकिन उतनी फिर मुश्किल नहीं लगती हैं. आप जल्दी उसमें एडजस्ट कर जाते हैं. तो एक और आई फील कि कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी वनडे टीम सेपरेट होनी चाहिए या वाइट बॉल क्रिकेट सेपरेट होनी चाहिए और टेस्ट की सेपरेट, क्योंकि हमारी इस टाइम जो दिख रहा है कि टेस्ट ज्यादा सफर कर रही है. बिल्कुल. कि हम इतने खराब नहीं है कि जितना हम दिख रहे हैं. तो कहीं और ज्यादा पेड भी वैसे टेस्ट वाले होने चाहिए. नहीं, उसको नहीं देखे, मैं तो आई एम ऑल फॉर मनी. आई थिंक प्लेयर्स को अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे दूसरी टीमों को, तो उनको तो बहुत सारा मिलता है पैसा. तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर. लेकिन ये दोनों को सेपरेट करना चाहिए. व्हाइट बॉल को उसके प्लेयर्स भी डिफरेंट होने चाहिए, उनकी एक माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए. जो व्हाइट बॉल खेलना चाहता है, जो टेस्ट खेलना चाहता है या जो आप टेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स उनका फिर आपको फाइनेंशियल को देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो लेफ्ट आउट फील ना करेंगे जी मैं टेस्ट खेलता हूं तो मुझे वनडे में इतने पैसे मिल जाते हैं और मुझे पास नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करके, तो आई फील के दोनों व्हाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट दोनों का ख्याल रखा जा सकता है. इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें, कुछ खिलाड़ियों पे हमेशा मेंटोर्स या कोचेस की नजर होती है कि ये लड़का इंटरनेशनल में कुछ कर जाएगा. एनी नेम्स दैट यू वांट टू टेक? देखिए, टू अर्ली टू से. आई मीन किसी का नाम अभी लूंगा तो उस पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाएगा बच्चे के ऊपर. बट ये आई मीन देयर आर क्रिकेटर्स. आई मीन सिराजुल लाइक फास्ट बॉलर है, ही इज रियली गुड, इज फास्ट. और उम्मीद है कि वो भी एक पाइपलाइन में आ जाएगा. फिर आपके पास शरून एक लड़का है, राइट हैंडर बैट्समैन. नर्वस हैं अभी, सारे के सारे नर्वस हैं बिकॉज स्टेज बड़ा है. आपके सुपरस्टार फिर मेंटोर बैठे हुए हैं, तो इट्स जस्ट ड्रेसिंग रूम को भी एडजस्ट होने में या ड्रेसिंग रूम को कंफर्ट जोन में आने में भी टाइम लगता है. तो आई फील कि ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं, उमैर बिन यूसुफ है, वो भी ही इज अनदर वेरी फाइन क्रिकेटर. तो क्रिकेटर्स हैं, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिशिंग. बातें तो होती रहेंगी मगर ब्रेक पे भी जाना जरूरी है. सो जल्दी से एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. And welcome back to Zor Ka Jod in conversation with none other than Waqar Younis. Some specific skills or strategies जब आप मतलब as a mentor obviously आप सबको देख रहे हैं, but होता है ना generally bowlers पे ज्यादा focus चला जाता है. It's natural कि that the thing that you have done all your life. So specific strategy और skill किसी ऐसे उस पे focus कर रहे हैं जो इन young bowlers में जो नूरपुर Lions को represent कर रहे हैं उनमें induct करें, उनसे discuss करें इस बारे में. देखिए, फास्ट बॉलिंग बड़ा सिंपल, आई मीन इट्स अ हार्ड वर्क. बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए होता है, लेकिन इसको जितना सिंपल रखते हैं ना तो उतना ही आप बेहतर करते हैं. तो अभी तो मेरा उनको सिर्फ से एक ही मैसेज होता है, कीप इट रियली सिंपल. लाइन एंड लेंथ एंड पेस जिसकी है, आई ऑलवेज पुश देम टू जनरेट मोर पेस इफ यू कैन. बट जब आगे चलेंगे तो उसको फिर लाइन एंड लेंथ भी चाहिए. अभी देखा आपने टेस्ट मैचों में भी recently against Bangladesh, we were wavered. It's not that they're not skillful, they're brilliant. They're very good fast bowlers.
but they were wavered. So I feel कि fast bowling, Glenn McGrath is a prime example. Just keep it simple, just keep bowling at certain area, और success आएगी. तो अभी तो मेरा इनका यही है. बाद में उनके अगर कोई इश्यूज हैं या उनके कोई मेरा मतलब बॉलिंग में अगर कोई थोड़ा ट्वीक किया जाए, क्योंकि ज्यादा ट्वीक नहीं किया. अभी आपने कहा ना कि जैसे अंडर 13 अंडर 16 में तो आप उसको थोड़ा बहुत कर सकते हो, उसको रीमॉडल कर सकते हो. इस एज में रीमॉडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ट्वीक करके उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे की वी कैन मेक हिम बेटर. वकार फेयर शेयर ऑफ इंजरीज आपने भी देखी, वो टाइम फ्रेम देखा. एक मसला है पाकिस्तान क्रिकेट में, दैट इज मेडिकल. हम ज्यादा ध्यान नहीं देते. और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट्स अबाउट जनरली पाकिस्तान. हम भी अपने रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते, हम सेल्फ मेडिकेशन, होम मेडिकेशन पे जिंदा रहते हैं. सो पाकिस्तान क्रिकेट भी ऐसे ही लगता है कि इतना मेडिकल पे फोकस नहीं करता, जबकि होना चाहिए बहुत फोकस. फास्ट बॉलर्स जाया किए हमने बहुत सारे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभी भी जाया कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो हम गिन सकते हैं जो मेडिकल मिसहैप्स की वजह से इस वक्त अभी भी रिहैब में. डू यू थिंक ये एक और इम्पोर्टेंट, बिकॉज एज अ लेजेंडरी फास्ट बॉलर इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट टू द बोर्ड कि ये एक सबसे बड़ा मसला है, फास्ट बॉलर्स जाया कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं. कई दफा होता है कि नाइव होना बेहतर होता है. हमारे जमाने में हम नाइव थे कि कैसे इसको इंजरी को ठीक करना है, वो खुद ही हो जाती थी. यू नो, लव ऑफ द गेम टुक अस, इग्नोरेंस इज ब्लिस. या ऑफ कोर्स. हाँ, अब ये आ गया कि बिकॉज इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है और आपको कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, उनकी कहीं ना कहीं उनके ओवर बोल्ड ना कर जाएं, ये ना करें, वो ना करें. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. और मेरा जब मैं पहले दिन आया था, मेरा सबसे पहले यही था कि हमारी जितनी भी एकेडमीज़ हैं, इनके अंदर आपके कंप्लीट एक तो जो आपके हैं क्या कहते हैं कोचिंग का पूरा एक पैनल वहाँ होना चाहिए. आपके पास मेडिकल का पूरा पैनल, मेडिकल का पूरा डायरेक्टर होना चाहिए जो बैठा, उसके नीचे डॉक्टर्स होने चाहिए, उसके नीचे फिजियोज, कॉम्पिटेंट फिजियोज होने चाहिए. ये गेम को लुक आफ्टर करना है. जब गेम को लुक आफ्टर करेंगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली लुक आफ्टर हो जाती हैं. सम टाइम हम वो चीज़ को भूल जाते हैं. इसीलिए मैं समझता हूँ कि 5 मेंटोर्स के आने से, वो क्योंकि क्रिकेट की समझ है ना, सम टाइम क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होती है समझ से. यहाँ पे ये है कि ये क्रिकेटर्स जब अब समझते हैं तो देन दे विल प्रोबब्ली गिव देयर एडवाइस आल्सो. पूछेंगे तो ज़रूर इस पर एडवाइस देंगे. बट आई एम विद यू ऑन दैट कि चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो मेडिकल साइड ऑफ क्रिकेट है उसको ना सिर्फ बल्कि ऊपर के प्लेयर्स को मिलना चाहिए, ऑल द वे डाउन इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सबको उनकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. क्योंकि डोमेस्टिक की बात करें, हम हेल्थ की तो बात कर ही रहे हैं, बट डोमेस्टिक में बहुत अरसे से हसनैन खेलते रहे डोमेस्टिक में, बट वो रिपोर्ट होते हैं ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में खेलते हुए, विच मीन्स कि वो हमारी डोमेस्टिक में भी चेक कर रहे थे, बट किसी कोई देख नहीं रहा था या किसी को दिख नहीं रहा था. सो आपको लगता है ये वही जगह है जहां से ये घर से सही नहीं होगी चीज, तो ये कभी सही नहीं होगी. इस पे भी नजर रखनी चाहिए. देखिए, इस पे बायोमैकेनिक्स लैब होनी चाहिए. मैं कहता हूँ कराची में भी होनी चाहिए, लाहौर में भी, जहाँ आपके जो सेंटर्स हैं. लाहौर में एक है, बट मुझे लग रहा है जंग लग रहा है उसका. देखिए, आई डोंट वांट टू गो इन द पास्ट के पहले क्या हो रहा है, आगे क्या होना है. आई थिंक ये ज्यादा जरूरी है. और ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि इनको लुक आफ्टर होना चाहिए. और इन पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. इन पे इन्वेस्ट करेंगे, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट, प्लेयरों का ही है ना कि ये सारा कुछ प्लेयर्स की वजह से ही है. सो इफ वी इन्वेस्ट इन प्लेयर्स एंड आई थिंक इन्वेस्टमेंट विल कम. पोटेंशियल चैलेंजेस की बात करें पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, और सॉल्यूशंस की बात करें, क्या क्या चैलेंजेस अभी आपको दिखते हैं सामने, और ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके सॉल्यूशंस हैं, या बड़ा मुश्किल है कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तो स्टेबिलिटी है ना. स्टेबिलिटी अगर आ जाती है तो आई थिंक बाकी चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं. वो लोग, हर इंसान का दिल तो यही चाहता है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो. मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो मीडिया में भी हैं, उनसे भी बात होती है. तो मैं उनको बोलता हूँ, मैं उनको यही कहता होता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप मतलब टेलीविजन पे मैं भी बैठा था, आई वाज देयर ऑन टेलीविजन, इजी जॉब, माइक उठाया, रात को गए, सुबह मैच किया, डन डस्टेड. लेकिन जब तक आप जंप इन नहीं करेंगे तो आपको इश्यूज का पता नहीं चलेगा. बिल्कुल. तो जब क्रिकेटर्स
अंदर आते हैं तो फिर then they'll see the issues and they'll try to solve it. You have to be patience होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप aggressively करेंगे तो चीजें खराब होंगी. इसके बाद what's next in this Champions Cup regime? आगे मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में आगे क्या है? So मेरा पहला साल जो है ना, पहला साल थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा. मुश्किल इन अ वे के क्योंकि हर चीज लेड हुई है ना, हर चीज आपका फर्स्ट क्लास भी, जितने बच्चे कहाँ खेलने हैं, कैसे खेलना है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑलरेडी बीन साइंड ऑफ फॉर 2027 तक, तो आपको कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पहले साल में, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं. तो उसको सबको खराब करके फिर ठीक करना जरा मुश्किल होगा. आई थिंक नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली यू विल थिंक कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है. बट एज आई सेड कि चीजें ऐसा नहीं है कि खराब, ऐसी इतनी भी खराब नहीं है, बट पेशेंस बहुत जरूरी है. तो लग रहा है कि इतनी खराब है. पेशेंस बहुत जरूरी है. अभी अगर आपने एक चेंज लेके आए ना, दिस इज अ चेंज यू ब्रॉट, सो अगर आप चेंज लेके आए तो फिर इस चेंज को वक्त भी तो देना. कोई चीज ऐसे तो नहीं हो सकती कि कल परसों ठीक हो जाएगी. इसको वक्त चाहिए, क्योंकि चीज पुरानी खराब है, बीमारी पुरानी है, तो आई थिंक इसको थोड़ा वक्त लगेगा. मैं अगर वकार यूनुस से एक सवाल ये पूछूं, जूनियर क्रिकेट में भेजा जाए आपको, वुड यू बी रेडी टू कोच जूनियर क्रिकेट इटसेल्फ? मुझे ना जब मैं इंटरनेशनल कोच था ना, जब तो मुझे ये कहा गया था कि आप डोमेस्टिक में करेंगे. और बड़ा तंजिया तरीके से कहा गया था कि आप तो मैंने उनको कहा था जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आऊंगा. आई विल डू इट एनीवेयर. आप मुझे अगर कहती है कि नीचे जाके इससे भी नीचे अंडर 13 अंडर 17, आई विल गो एंड डू इट एज लॉन्ग एज इट्स प्रोडक्टिव. प्रोडक्शन इज माय जॉब. आई लाइक व्हेन आई सी समवन ग्रो. ये जितने भी क्रिकेटर्स खेले हैं पिछले 10-15 साल में, आप कोच 3-4 टाइम्स, एंड आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड लकी दैट मैंने इनको सबको ग्रो होते देखा. एक और चीज जो कि मैं मुसलसल, जैसे मेरी जब मोहम्मद यूसुफ से बात होती है तो मैं कहती हूँ मोहम्मद यूसुफ ने मोहम्मद यूसुफ क्यों नहीं दिया. आपके क्रेडिट पे मैं नसीम का, आपने बहुत ट्रस्ट शो किया था नसीम पे, दो कि मे बी इट वाज अर्ली, उसके लिए अर्ली था, बट इवेंचुअली ही पेड ऑफ. बट एक आप हो गए, इंजमामुल हक हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, एक प्लेयर ने वैसा एक प्लेयर प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को नहीं दिया. एक ये भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट कभी नहीं मिला हमें? देखिए यूसुफ तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता. लेकिन ये है कि अच्छे प्लेयर मिलने चाहिए ना. अब किसी को किसी के साथ मैच नहीं किया जा सकता. जो गुजर गया होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छा आपको लगता है. तो आप, क्योंकि वी आर फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, तो हम लोगों को वो ऐसा लगता है कि वैसा क्यों नहीं आ सकता. आई मीन कई दफा होता है कि आपको डिपाती ग्लेन मैकग्रा नहीं आ सकता उनके क्रिकेट में, तो उनके दूसरे बॉलर्स हैं, दे विल टेक टाइम टू सॉर्ट ऑफ गेट टू दैट लेवल. तो एक एरा जरूर, टाइम जरूर आता है जब आपके पास बॉलर आते हैं. शाहीन आया, नसीम है, हारिस रऊफ है. आई मीन प्लेयर्स हैं ऐसे. अब आगे आप फ्यूचर देखेंगे तो होपफुली ये जो नया सेटअप आया है, उम्मीद है कि ये इसमें कोई नए फास्ट बॉलर्स हम कोशिश करेंगे छोटे इलाकों में भी जाके देखें. कई दफ़ा नज़रअंदाज हो जाते हैं, डिसहार्टेंड हो जाते हैं बच्चे. तो आई थिंक कोशिश ये होगी कि उनको भी देखा जाए और उनको भी आगे ला के ग्रूम करने की कोशिश की जाए. इंटरेस्टिंग डिस्कशन को ब्रेक लगाना पड़ेगा. ब्रेक पे जाएंगे और वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे. एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़. बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हो रही है. लेट्स कंटिन्यू. वकार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो इस वजह से, बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा ये बात होती है बॉन्डिंग की, एका की, ये की. बट द टाइम दैट यू गाइज वर प्लेइंग, मतलब यू एंड वसीम, यू हैड अ हेल्दी कॉम्पिटिशन कि अगर मैंने फाइफर किया है तो फिर वसीम वुड से नहीं जी मैं भी फाइफर करूंगा अगली, और इवेंचुअली पाकिस्तान वुड बेनिफिट. सो क्या ऑफ द फील्ड भाईबंदी बहुत जरूरी होती है टीम का अच्छा परफॉर्म करने के लिए, या फिर ठीक है प्रोफेशनल्स हैं, फील्ड पे आके अच्छा परफॉर्म करें, कोई जरूरत नहीं है कि ऑफ द फील्ड आप जिगर हो एक दूसरे के? देखिए, एज लॉन्ग एज जो आपकी जो भी फ्रेंडशिप बाहर है वो गेम को अफेक्ट नहीं कर रही है, कि आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं, अंदर भी आप जाकर फ्रेंडली हो, बिकॉज दिस इज प्रोफेशन, वी ऑल गेट पेड फॉर दिस. सो आई फील के आई डोंट माइंड एनीवन बीइंग फ्रेंड. ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी फ्रेंडली. बट वंस आप जब वो रोप क्रॉस करते हैं ना, देन यू बिकम अ जेन्युइन प्रोफेशनल. चाहे वो मैं हूँ या वसीम अकरम है या मुश्ताक अहमद है या सो एंड सो इंजमाम है, then you have to really focus and try to give your best to the team.
So do you think ये जो अभी प्रोजेक्ट ये जो थॉट प्रोसेस है मोहसिन नकवी साहब एंड द कंप्लीट टीम एंड यू गाइस, ये जो एक चैंपियंस कप की शक्ल में सामने आया है और अलग अलग फॉर्मेट्स भी इसमें होंगे, डू यू थिंक बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पे? मतलब अभी तक हम कहते थे क्रिकेट खराब हो रही है, अब आई होप कि ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, वरना तो बैंक करप्सी तक बात आ जाएगी। बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं, जितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं इसमें, सो डू यू थिंक कि दिस इज अ गुड बेट टू डू? देखिए, वर्ल्ड वाइड आप कंपैरिजन करेंगे, दिस इज नथिंग बट वी आर इन्वेस्टिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर देखें ऑनेस्टली, तो फिर अगर हमने उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, तो आई डोंट थिंक वन शुड बी लुकिंग एट कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्रिकेटर्स पे ही है ना, क्रिकेट को ही बेहतर करना है ना। तो कोशिश यही है कि इस इन्वेस्टमेंट को रायगाना जाए, इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से इसको डील किया जाए। और आई थिंक जैसे मैंने कहा ना, इट्स डूएबल। ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, बट विलिंगनेस और स्टेबिलिटी अगेन इज रिक्वायर्ड। शाहीन एज अ कैप्टन अंडर यू, आई डोंट थिंक इज अ बैड कैप्टन एक्चुअली। जो मैंने देखा, थोड़ा हाइपर है जरूर। आपने कलंदर्स में भी उसने 2 ट्रॉफीज जीती हुई हैं, सो ही इज गॉट पोटेंशियल एंड इज वेरी ईगर। ऑफ कोर्स ही इज गॉट टू लर्न अ लॉट। आई थिंक ये उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ये टूर्नामेंट मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है, गोइंग फॉरवर्ड ये भी अपॉर्चुनिटी है। मुझे उम्मीद है कि ये लड़के जितने भी हैं इस चैंपियन कप में, जब T20 भी आएगा या इवन 4 डे क्रिकेट भी आएगी, मुझे उम्मीद है कि सारे अवेलेबल हों, ज़्यादा अवेलेबल हों, इफ नॉट सारे, और ये सारे वो क्रिकेट खेलें, ताकि जितने भी बच्चे बाकी हैं वो इंस्पायर हों। हमारी कोशिश यही है कि इनको इंस्पायर किया जाए कि यार बड़े स्टार्स आके आपके खेलते हैं, और इसको और छोटे शहरों में एक्सपैंड किया जाए। मैं समझता हूँ अगर छोटे शहरों में लेके जाएंगे, एक तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड बेहतर होगा, और लोग जो मिस कर रहे थे क्रिकेट को, वो भी ऑफ कोर्स आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आपने कलंदर मेंशन किया, शुड PSL बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट टीम्स ऑन इंटरनेशनल लेवल? Look, I mean, you can't ignore PSL. You shouldn't ignore PSL because But वो एक वाहिद तो नहीं होना चाहिए। PSL is our product. I think it's a good product, क्योंकि overseas players आते हैं, overseas आपकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लोग आते हैं, अंपायर्स बाहर से आते हैं आपके, सो आई थिंक कोचेस भी बाहर से आते हैं। तो आई थिंक वो उस प्रोडक्ट को मैच करना चाहिए। आई थिंक उससे 2-3 टूर्नामेंट होने चाहिए। जब आपका डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? PSL ठीक है, एक प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट है। आप डोमेस्टिक का भी ऐसा ही स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो मोर और लेस लाइक PSL, उसमें T20 है, उसको 1 डे का स्टैंडर्ड, ब्रॉडकास्टिंग बेहतर होनी चाहिए। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक सब कुछ अगर तो ये जैसे कहा ना कि अगर ये सारा कंटिन्यू कर गया, तो आई थिंक इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह आपको क्रिकेट देखने को भी अच्छी मिलेगी और प्लेयर भी अच्छे मिलेंगे। बट सिलेक्शन पैरामीटर तो PSL, वरना तो डोमेस्टिक है। PSL अगर सिलेक्शन पैरामीटर हो गया और PSL के ऊपर ODI और टेस्ट के भी प्लेयर सिलेक्ट होने लगे, would that be right? Is it right because it's happening? Why is it happening? क्वेश्चन ये है ना कि it's happening because आपका एक मेजर टूर्नामेंट है, वही टीवी पे दिखता है। और डोमेस्टिक उस लेवल की नहीं। डोमेस्टिक आपने उस लेवल, अब आपने ये एक नया सिलसिला शुरू किया है, ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस भी ऑफ कोर्स मैच करना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि जो प्लेयर्स जो यहाँ परफॉर्म करेंगे, अब जैसे कहा ना कि ओवरनाइट नहीं होगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। तो अगर इसको टाइम देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके। आपका T20 का जो चैंपियन कप का टूर्नामेंट है, ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, 1 डे का भी और 4 डे का भी। वर्ल्ड वाइड में आप जाके देखते हैं तो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो दिखाई जाती है, बिल्कुल, ताकि वो जो बच्चे को जो एक वो हेजिटेशन जो डर होता था कि मैं वो टेलीविजन कैमरे लगते हैं, कि इट्स अ बिग प्रेशर, इवन आपके ये कैमरे लगे ये हमारे पे भी प्रेशर आ जाता है। तो आप सोचे ना, एक जो 19 साल का बच्चा है वो जब टीवी पे खेलता है, उसको पता है कि सारी दुनिया देख रही है, तो एक प्रेशर होता है। सो आई थिंक अगर इस तरह के और टूर्नामेंट, टेलीवाइज टूर्नामेंट अगर वो खेलेंगे, तो आई थिंक वो जो प्रेशर है जो वो ऊपर जाके आता है, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया ने किया, क्या उन्होंने IPL को इतना कर दिया बड़ा, और उनकी जो डोमेस्टिक को इतना दिखाते हैं और प्राउड आता है, तो वो जो हेजिटेशन, जो डर होता है, जो आपको इनिशियल बटरफ्लाइज होती है, वो आप अगर शुरू में ही खत्म कर देंगे, तो ऑफ कोर्स अब आप जब इंटरनेशनली जाएंगे तो ऑफ कोर्स यू विल फील बेटर। फिटनेस आपने का एक बहुत बड़ा हमारा मसला है।
इस स्टेज पे आके फिटनेस कैसे सही हो सकती है जब एक अब लड़के को आदत है कि उसने बिरयानियां भी खानी है, उसने पाए भी खाने हैं, निहारियां भी खानी है, और अब आप कह नहीं जी स्टेक पे आ जाओ और स्टीम्ड वेजीज पे आ जाओ। देखिए, अगर आपने प्रोफेशनल रहना है और आपने आगे बढ़ना है या आपने बड़ा क्रिकेटर बनना है तो फिर ये करना पड़ेगा ना। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो ये जैसे कहा ना आपने बिरयानी शिरयानी ये आपको छोड़नी पड़ेंगी ना अगर आपने, तो इस पे पॉलिसी बनेगी। अब अपनी हम 5 मेंटर्स हैं, हम अपने कोई 35 लड़कों की अपनी को पॉलिसी बनाएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितनी एक्सरसाइज करनी, कितनी ट्रेनिंग करनी है। तो आई थिंक बिरयानियों को थोड़ा ब्रेक देनी पड़ेगी। पॉलिसीज क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही है फिटनेस के लिए? एक एथलीट, यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, बट हम इस पॉइंट पे आके यू नाउ नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू एंड यू कीप योरसेल्फ फिट। मुझे नहीं पता कि उस वक्त यू न्यू अबाउट इट और आप भी नान बिरयानी और खा रहे थे, निहारियां हम खा रहे थे, ऐसा नहीं है खा रहे थे नहीं। तो अब इस पॉइंट पे आके यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड यू आर कीपिंग, आपको कोई पॉलिसी नहीं बना के दे रहा कि नहीं वकार ये नहीं खाना, इससे मोटे हो जाओगे या इससे जो है बैड फैट्स आ जाएंगे। ये एथलीट्स हैं, हम क्यों इतना स्पून फीड करते हैं अपने प्लेयर्स को? वक्त बदल गया ना, हमारे ज़माने में नहीं पता था कि बिरयानी नहीं खानी है, ठीक है, लेकिन हमारी प्रोबेबली जो हार्ड वर्क था वाज लॉट मोर देन दीज किड्स नाउ डेज। जिसकी देखिए बॉडी को जब अगर आप अंडर स्ट्रेस नहीं डालेंगे तो वो आपको एक तो रिजल्ट नहीं बेहतर देगी और दूसरा उसका पता नहीं चलेगा कि ये कितने आपकी बॉडी कितने जोगी। आप कैन यू टेक दैट, इंजरी आएगी, इंजरी तो होगी, इंजरी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट आपको अगर फियर बैठा रहेगा कि जी मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, फिर आप इंजर्ड हो जाएंगे पहले, और दूसरा ये है कि फिर आपको हमेशा सारी जिंदगी हेजिटेशन देगी। मैंने कहा ना कि क्रिकेट जो है ना साइंटिफिक हो गई है, ना सिर्फ खेलने के लिए भी, बल्कि आपको ओवरऑल उनकी डाइट का, उनकी ट्रेनिंग का, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा कि वर्ल्ड वाइड हो रही है, बिल्कुल, और अगर आप उसको मैच नहीं करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स पीछे रह जाएंगे आप। वही मेरा फिर सवाल वही है ना, आप क्यों मैच करेंगे, वो एथलीट्स क्यों नहीं मैच करेंगे? एवरीथिंग इज ऑन अ सिंगल क्लिक, बड़े वेल अवेयर हैं ये लड़के हर चीज से। शायद एक एथलीट को अपना ख्याल रखना, मुझे पता है कि मैंने टीवी पे अपेयर होना है तो मैंने ये चीजें नहीं करनी, दिस इज माय पार्ट ऑफ माय जॉब डिस्क्रिप्शन। इन लड़कों के लिए वो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट क्यों नहीं है? देखिए, हम सब हम्बल बैकग्राउंड हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये काफी मेनली दे वेरी फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो उतनी शायद नॉलेज नहीं है। आई नो उनको इंटरनेट की बहुत नॉलेज आ गई है, उनको बहुत सारी सोशल मीडिया की नॉलेज है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। ये हार्ड है, वो इजी है, दैट्स फन, दिस इज नो फन। तो वो कहीं ना कहीं जब तक उनको समझाया नहीं जाएगा कि ये है भाई, ये करना पड़ेगा, तभी जाके आप टॉप क्रिकेटर। जो तो समझ जाते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले फॉर लॉन्ग पीरियड। यूनुस खान इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है ना, तो वो खेलते हैं। लेकिन अब प्रोबेबली मॉडर्न डे इंटरनेट ने काफी बड़ा कर दिया है, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि ये लड़कों को जब गाइडलाइन दी जाएगी, समझाया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है समझ जाएंगे। खैर, फैसलाबाद ने तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है बैरिया टाउन चैंपियंस कप का। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू कंप्लीट पब्लिक की एटलीस्ट व्यूअरशिप, टीवी पे देखना, किस तरह सपोर्ट करें अपने प्लेयर्स को, बिकॉज आपके पूरी जितने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो सब इसका हिस्सा हैं, एंड उनके बहाने आप उन यंगस्टर्स को भी देख लेंगे जिनके हम सिर्फ डोमेस्टिक में नाम सुनते रहे। एनी मैसेज फ्रॉम यू टू द व्यूअर्स? यू हैव योर कैमरा। देखें, मायूस नहीं होना सबसे पहली बात, क्योंकि ठीक है क्रिकेट में थोड़ा सेटबैक जरूर आया, आपने अच्छे दिन भी देखे हैं, ग्लोरीज देखी हैं, सो आई थिंक ये अच्छे बच्चे हैं, दे गुड किड्स, दे जस्ट नीड सम गाइडेंस, एंड आई थिंक जो स्टेप लिया गया फ्रॉम क्रिकेट बोर्ड, इट्स अ राइट स्टेप, एंड ऐसा है कि अगर इनको गाइडेंस सही मिलेगी तो इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। और डोंट लूज होप ऑन द प्लेयर्स एज वेल एज ऑन अस। बाकी ये है कि फैसलाबाद की जो पब्लिक है उसने डिसअपॉइंट नहीं किया, वेरी वेरी गुड, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम, जिस तरीके से वो लोग दे केम इन नंबर्स, फुल हाउस। सो आगे देखेंगे, टूर्नामेंट जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट और भी छोटे शहरों में जाएगा, और छोटे शहरों में जब जाता है तो आपको फिर एक एनर्जी लेवल भी बेहतर होता है, प्लेयर्स का भी एनर्जी आप देखते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। पांचों टीम्स को देखकर जो 4 आपकी ओपोनेंट टीम्स हैं, यू थिंक इतनी स्ट्रेंथ है दैट यूड बी
looking Nupur Lions in the top 2 or the देखिए, champion? I'm very hopeful that we'll win this tournament. That is my message to the team also. Yeah. लेकिन इसमें इस टूर्नामेंट में एक बड़ा मकसद है जो हम देख रहे हैं, शायद वो नहीं देख रहे हैं, कि आपको कौन से जैसे टैलेंट है जिनको आगे आप सोच सकते हैं या जो आने वाले टाइम में बेहतर हो सकते हैं. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो जिन पे नज़र रखी जा रही है. टूर्नामेंट ऑफ कोर्स पब्लिक आ रही है, तो वी गोना रियली फाइट हार्ड एंड ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू विन दिस टूर्नामेंट. पॉइंट सिस्टम किसका आइडिया था? क्रिकेट बोर्ड का ही आइडिया था. इट वाज नॉट आवर आइडिया, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया. इट्स नॉट, आई बिलीव देर आयत दुरुस्त आयत. हाँ, देखिए अभी शायद आपको उस तरीके से उसका भी ना लगे कि यार ये अभी नहीं कर रहे बच्चे, क्योंकि अगर इनको बहुत ज्यादा अगर पुश कर दिया जाएगा तो माइट बी अ फ्लॉप, टोटल फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि अभी उनको शायद खेलना भी नहीं आता उस तरीके से. तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट सिस्टम इज गुड. इट्स गोना रियली, जो हमारा मकसद है उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि वो बच्चे उस तरह खेलना शुरू हो जाएंगे. ठीक है वकार, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर and good luck to Nupur Lions. And we hope, because obviously we all are backing Nupur Lions, and I hope के जीत हमारी हो. इंशाल्लाह. Inshallah. Thank you. Thank you.